जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। वैसे तो हम लोग ये बात जानते हैं कि एनर्जी किसी भी सिस्टम की जो नेट एनर्जी होती है वह हमेशा कंजर्व्ड रहती है। दो तीन बातें मैं आपसे डिस्कस यहाँ कर दूं पहले कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, और इसे हम लोग फिजिक्स के किसी भी ब्रांच में प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रूफ आज हम देखेंगे मैकेनिक्स में। तो दो बातें, पहले कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, दूसरा मैकेनिक्स क्या होता है, और तीसरा मैकेनिक्स में किसी बॉडी की स्टेट क्या हो सकती है, पॉसिबल स्टेट। तो सबसे पहले दोस्तों, कंजर्वेशन का मतलब होता है जब हम किसी फिजिकल बॉडी के कंजर्वेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कॉन्स्टेंटनेस। दिस मीन्स कि किसी सिस्टम में उस पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल बॉडी की जो अमाउंट है, ठीक, वह अमाउंट एक कांस्टेंट है, ठीक ना उसमें हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। दैट मीन्स कंजर्वेशन, राइट। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी कांस्टेंट रहती है, या एनर्जी जितना भी अमाउंट में है उस अमाउंट को किसी सिस्टम के लिए ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में हम जो भी पढ़ते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम जो पढ़ते हैं वह मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। फिजिक्स के इस ब्रांच में हम मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। और मैकेनिक्स में किसी भी फिजिकल बॉडी की दो ही स्टेट पॉसिबल है, या तो वह बॉडी या तो वह पार्टिकल मूव कर रही है, या फिर वह क्या है, स्टैटिक पोजीशन में है, रुकी हुई है, या तो मोशन में है या रेस्ट में है, ठीक है। तो अगर हम एनर्जी की बात करें कहाँ पे, क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो किसी बॉडी के पास, किसी सिस्टम में किसी बॉडी के पास दो एनर्जी होगी, ठीक। एक उसके चलने के वजह से एनर्जी होगी, दूसरी उसके रेस्ट में होने के वजह से एनर्जी होगी, ठीक ना। अब सपोज दैट कि कोई चीज रखा हुआ है, ठीक ना, और उसको हम मूव करना चाहते हैं, एक्सेलरेट करना चाहते हैं, या उसको मोशन में लाना चाहते हैं, तो हमें उस पर फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक ना। तब वर्क डन होता है, और वर्क डन के टर्म्स में एनर्जी को डिफाइन करते हैं। तो जब किसी रखे हुए या रेस्ट में रखे हुए ऑब्जेक्ट को हम मूवमेंट में लाते हैं तो उस कंडीशन में हमें एनर्जी क्यों खर्च करना पड़ता है, ठीक, क्योंकि उस रखे हुए वस्तु के पास पहले से अपनी एक एनर्जी है। किसके वजह से, उसके रेस्ट में होने के वजह से, ठीक। और जब कोई ऑब्जेक्ट चल रही है, सपोज दैट कि कोई गाड़ी चल रही है, तो उसे रोकना है तो उस पर भी हमें एनर्जी लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके मूवमेंट के वजह से उसके पास एक एनर्जी है, ठीक है दोस्तों। तो मेनली अगर हम कहें कि किसी बॉडी के ऊपर कितनी एनर्जी होती है, तो दो टाइप की एनर्जी होती है, एक उसके रेस्ट के वजह से, एक उसके मोशन के वजह से। तो जो रेस्ट के वजह से एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और जो मोशन के वजह से एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब हुआ कि किसी बॉडी पे टोटल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, किसी बॉडी का टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सिंपल सा यही बात हमको क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं एक सिस्टम। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक बॉडी है और इस पोजीशन को हमने कह दिया कि यह पोजीशन 1 है। व्हाट? पोजीशन 1। और पोजीशन 1 पे रखे हुए बॉडी पे हमने एक ऐसा फोर्स लगाया जिस फोर्स को एनर्जी के टर्म में या एनर्जी फंक्शन में हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक।
अब उसका मीनिंग क्या होता है, हम आते हैं उस बात पे। तो मान लीजिए कि इस पे हमने एक फोर्स लगा दिया और यह बॉडी पोजीशन 1 से यहाँ मूव कर गई, पोजीशन 2 पर मूव कर गई। तो इसे हम कहेंगे कि पोजीशन 1 पे रखी हुई कोई बॉडी थी जिसने एक्ट किया एक ऐसे फोर्स के लगने से जो फोर्स कंजर्वेटिव था, ठीक ना, जो फोर्स कंजर्व था, यानी वह पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन से उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, उसका मतलब वही होता है। तो उस फोर्स का अगर मान लें कि हमने एफ फोर्स लगाया और वह बॉडी 1 से 2 तक गई, एक छोटी सी डिस्टेंस तय कर रही है 1 से 2 तक जाने में, और इस डिस्टेंस का वैल्यू है डी मान सकते हैं। तो हमें दिखाना है कि पोजीशन 1 पे उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी और जो पोटेंशियल एनर्जी थी, उतना ही काइनेटिक एनर्जी और उतना ही पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट 2 पे भी होगा। मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हमको यही क्या करना है, प्रूफ करना है। तो मान के चलिए कि पॉइंट 1 पे उस बॉडी के पास दो एनर्जी थी। पहली एनर्जी थी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, इसे हम मान लेते हैं V, कैपिटल V, और पोजीशन 1 पे है तो V1 एनर्जी है, और पोजीशन 2 पे चली गई तो V2 पोटेंशियल, और पहले पोजीशन पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वह K1 है और दूसरे पोजीशन पे K2 है। मान सकते हैं, मानने में कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या कंसिडर किया, एक बॉडी जो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे जा रही है F के वजह से। अब F एक कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, तो F को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, दिस इज द फंक्शन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन में हमने लिख दिया F का मान। इसका मतलब हुआ कि फोर्स का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे पोटेंशियल एनर्जी घटता जाएगा, उसका मोशन बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है? इस फंक्शन का मतलब वही है। आगे हम वर्क डन अगर लिखना चाहें तो देखिए, इसको हमें प्रूफ करना है ना कि यहाँ पे V1 प्लस K1 और यहाँ पे V2 प्लस K2, ये दोनों बराबर हैं या कांस्टेंट है, हमें यही प्रूफ करना है। ठीक, तो एक बार हम वर्क डन निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में और एक बार काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, और उससे हम लोग प्रूफ कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो F इज इक्वल टू, हमने F का फंक्शन लिख दिया। आगे हम लिखेंगे वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है साथियों? इन जनरल वर्क डन फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, ठीक ना, या डिस्प्लेसमेंट कह लें, डिस्टेंस है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम फोर्स कितना लगा रहे हैं F, और डिस्टेंस कितना तय कर रही है बॉडी dr, और वर्क डन कैसा वर्क डन है, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक। तो हम वर्क डन 1 से लेकर 2 तक लिख सकते हैं फोर्स F इंटू dr, F इंटू dr लिख सकते हैं। लिखने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें अगर 1 से 2 तक टोटल वर्क डन निकालना है तो F इंटू dr ना लिखकर हम क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, F इंटू dr 1 से 2 के बीच। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल हम लिखेंगे। देखिए, फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, चेंज रेट ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स। तो हम लोग इंटीग्रल 1 से 2 फोर्स के लिए क्या लिख सकते हैं, चेंज रेट ऑफ मोमेंटम, यानी dp/dt, राइट। ये किसके लिए हो गया, फोर्स के लिए, इंटू dr। अब मोमेंटम और dr का वैल्यू, दो चीज़ें जान लीजिए। देखिए, यहाँ पे जो बॉडी है उसके पास कितनी मोमेंटम होगी। अगर बॉडी का मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम की कितनी होगी, m इंटू वी, ठीक ना। तो p इज इक्वल टू mv, ठीक ना, मान लेते हैं।
इफ बॉडी मूव्स with v velocity have mass m then क्या होगा, मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी, राइट। और डी आर, जो डी आर है डिस्टेंस है, ठीक ना, डी आर क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू वेलोसिटी। तो डी टी टाइम में मान लीजिए कि वह चल रही है, तो डी टी इंटू क्या हो जाएगा, डी टी इंटू वेलोसिटी वी, ठीक, डी टी इंटू वी हो जाएगा। अब इस वैल्यू को जो है यहाँ पे हम पुट कर देंगे, बाई पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस, देयरफॉर W यानी वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dp की जगह रख देंगे m v, p की जगह हम क्या रख देंगे m v, तो d बाई डी टी ऑफ m v इंटू डी आर की जगह क्या रख देंगे, dr की जगह रख देंगे dt इंटू वी, डी टी इंटू वी या v इंटू डी टी, हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक। और इसका हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे 1 से 2 तक। आगे मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। अब बताइएगा 1 से 2 के बीच इसका इंटीग्रेशन लेना है, और m इंटू वी एम वी स्क्वायर हो जाएगा, और dt है, ठीक ना, dt है, यहाँ पे dt है, तो हमारे पास फाइनली इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, 1 से 2 एम वी स्क्वायर, ठीक ना, d बाई डी ऑफ एम वी स्क्वायर, और एम वी स्क्वायर को हम एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि इंटीग्रेशन में है। तो 1 से 2 डी ऑफ एम वी स्क्वायर, और एम वी स्क्वायर मीन्स क्या, काइनेटिक एनर्जी, यानी हमें किसका इंटीग्रेशन लेना है, तो 1 से 2 तक इंटीग्रेशन लेना है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक, या पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक इंटीग्रेशन लेना है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। अब काइनेटिक एनर्जी का इंटीग्रेशन अगर हम ले लेते हैं 1 से 2 तक, तो क्या हो जाएगा, डी ऑफ काइनेटिक एनर्जी के, राइट, डी ऑफ के, और इसका इंटीग्रेशन लेके लिमिट ले लेते हैं के, कहाँ से, 1 से 2 तक, तो यह क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, K2 माइनस K1, क्या, वर्क डन हमारा आ जाएगा 1 से 2 के बीच में, ठीक ना। और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। एक बार मैं देख लूं कि फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन 1 आ गया। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, वर्क डन का K2 माइनस K1। अब ये हमने किस फॉर्मेट में लिखा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में। एक बार हम इसी इक्वेशन को किस फॉर्मेट में लिखेंगे, हम इसी इक्वेशन को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में लिखेंगे। चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ। एक बार फिर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक। तो मान के चलिए फोर्स इंटू डिस्टेंस हमको लेना है, तो फोर्स कितना है F, और वर्क डन कितना है W12 F, और इनटू डिस्टेंस हमको कितना लेना है dr, F dr लेना है, ठीक ना। अब F का जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू जो हमने फंक्शन स्टार्टिंग में लिखा था वो लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा W12 इज इक्वल टू माइनस V इंटू डी आर, जबकि ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन हमने लिखा है।
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलते हैं। और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो 1 से 2 के बीच टोटल वर्क डन आ जाएगा। ठीक, तो इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं और ये माइनस आ जाएगा बाहर, -1 से 2, और इसका मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी dV/dr। ठीक, इसका मतलब यही होता है, इनटू dr। तो हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए क्या बचा, हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए बचा साथियों, इंटीग्रेशन पोजीशन 1 to 2 dV, और V क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। V क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं तो W12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से 2, सॉरी इंटीग्रेशन यहाँ हटा देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लोअर अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो पोटेंशियल एनर्जी अपर लिमिट लोअर लिमिट, और यहाँ माइनस का जो चिन्ह है ये आ जाएगा साथ में। तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस, देखिए पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2, तो हमने माना है कि वहाँ पे V2 है, और माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1, तो हमने माना है कि यहाँ पे V1 एनर्जी है। ठीक ना, तो फाइनली इसका क्या आ जाएगा, फाइनली इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास फिर मैं इसको यहाँ से लिखता हूँ, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, W12 इज इक्वल टू -V2 माइनस माइनस प्लस V1, यानी V1 माइनस V2। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन 1 W12 वर्क डन, और इक्वेशन 2 वर्क डन पोजीशन 1 से 2 तक, और ये भी पोजीशन 1 से 2 तक, दोनों ही वर्क डन है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, इसके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड को क्या कर देंगे, बराबर, यानी V1 माइनस V2 इज इक्वल टू K2 माइनस K1 हो जाएगा। ठीक है, साइड चेंज करने पे V1 प्लस K1, V1 प्लस K1 इज इक्वल टू V2 प्लस K2, K2 प्लस V2। ठीक ना, तो ये दोनों क्या आ गया, सेम आ गया, और हमें यही प्रूफ करना था। तो इन जनरल हम इसको इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देयरफॉर V प्लस K, जनरल इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V प्लस K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन हमें क्या बताता है, ये इक्वेशन हमें बताता है कि अगर 1 से 2 के बीच का हम टोटल किसी भी पॉइंट पे टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालें और दोनों का सम निकालें, तो किसी भी 2 पॉइंट के लिए वह दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, या टोटल एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी और क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है। ठीक, और यही क्या है हमारा, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।